एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। पति गुजर गया था। उसका छोटू नाम का एक लड़का था। पति नहीं होने की वजह से वो घरों में खाना पकाने का काम करती थी। पढ़ाई करने की स्थिति नहीं थी, इसीलिए छोटू एक साइकिल शॉप में काम करके वो पैसे लाकर माँ को देता था। पैसे नहीं होने के कारण दोनों कम से कम दिवाली का त्योहार भी नहीं मना पाते थे। छोटू को कुत्ते बिल्ली वगैरह बहुत पसंद थी। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे रोज बिस्किट्स खरीद कर देता था। वो देखकर साइकिल शॉप का मालिक, रे छोटू, तुम्हें जो मैं पैसे दे रहा हूँ वही तुम्हारे जीवन के लिए ही कम है। उतने में ये बिस्किट्स वगैरह खरीद कर ये पैसे भी क्यों गवा रहे हो? यूँ कहा तो छोटू, मालिक ये बेचारे बेजुबान जानवर हैं, इनकी भूख ही कैसे बताएंगे बताओ, इसीलिए मेरे हाथों से जितना बन पाया वो मदद करता हूँ। यूँ कहा। एक दिन घर आ रहा छोटू को दिखाई दिया कि एक लॉरी एक कुत्ते को मारकर चले गया। वो कुत्ता उछलकर गिरा और बेहोश हो गया। छोटू तुरंत जाकर उस कुत्ते को उठाकर घर लेकर आया। उसका इलाज करके दूध पिलाया। वो कुत्ता होश में आकर बू 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 कहते हुए खुश हुआ। छोटू, माँ बेचारा इसे बहुत चोट लगी होगी, ये तो इसकी किस्मत है कि बच गया। इसे हम पालते हैं माँ, प्लीज मना मत करो, इसका रैम्बो नाम रखेंगे। तब माँ, ठीक है बेटा, नाम भी अच्छे रखे, हमारे पास जितना है उसमें ही रैम्बो को खिला दिया करेंगे। यूं बोली। उस दिन से रैम्बो जहाँ भी छोटू जाता वो भी वहीं चले जाता। घर पर काम पर हमेशा साथ रहता था। खाना सोना सब उसी के साथ। एक दिन छोटू, रे रैम्बो, ये क्या मुश्किलें हैं हमारी, ये कब दूर होंगी? भगवान क्यों हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं? माँ का ये दुख भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ रे, कहकर दुखी हुआ। वो सुनकर रैम्बो यूं पुकारा। एक दिन घर के बाहर आए छोटू को रैम्बो नहीं दिखाई दिया। वो इधर उधर देखा तो रैम्बो एक केकड़े को मुंह में पकड़कर उसके पास आकर उसे नीचे रखा और पुकारने लगा। छोटू, कहाँ मिला रही है तुम्हें और ऐसे क्यों छोड़ दिए? खा लो ना, यूं कहा। रैम्बो कहते हुए आगे जाकर रुककर पीछे देखते हुए यूं पुकारा। छोटू, ये रैम्बो क्या कहीं आने के लिए कह रहा है? सोचकर उसके पीछे गया। वो उसे एक नदी के पास ले जाकर एक गुफा के अंदर ले गया। अंदर देखने पर उसे कई सारे केकड़े नजर आए। उन्हें देखकर वो दंग रह गया था। रैम्बो यूं कहा। तब छोटू, ओ इन्हें दिखाने के लिए लेकर आए हो, शाबाश। आहा, कितने सारे केकड़े हैं यहाँ, इन्हें पकाकर सब्जी बनाकर बेचे तो खूब पैसे मिल लेंगे, इससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। पहले इन्हें अच्छे से पालना होगा, यूं सोचा। फिर यही बात घर आकर माँ से कहकर, माँ तुम केकड़ों से जो बिरयानी फ्राई सब बनाती हो ना, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। आज से हम मंडी पर क्रैब बिरयानी, क्रैब करी, क्रैब फ्राई ये सब बेचेंगे। रोज उन्हें पकड़कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, यूं कहा। वो ठीक है बोली। फिर छोटू रोज रैम्बो के साथ जाकर एक बड़े से पुट्टी में केकड़े पकड़कर लाता था। फिर उनके साथ उसकी माँ मंडी पर क्रैब पकवान बनाती थी। लोग आकर वो पकवान खाकर खूब प्रशंसा किए। कुछ दिनों बाद वो अच्छे पैसे कमा लिए। छोटू उन पैसों से कुछ बड़े और चौड़े पात्र खरीदकर केकड़े पालने लगा। रोज उन्हें अच्छा खाना वगैरह देकर अच्छे से देखभाल की। इस तरह रैम्बो, छोटू और उसकी माँ मंडी पर क्रैब पकवान बनाकर बेचने लगे। वहाँ क्रैब बिरयानी खाकर रैम्बो और खुश हो गया था।